प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन चुकी है जो हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य और जीवन शैली को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और इसके अपर्याप्त निपटान के कारण प्लास्टिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इस स्क्रिप्ट में हम प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव, इसके कारण और इसके समाधान के प्रयासों पर चर्चा करेंगे। प्लास्टिक एक ऐसा सामग्री है जो बहुत हल्का, सस्ता और टिकाऊ होता है। इसकी इन विशेषताओं के कारण प्लास्टिक का उपयोग कई उत्पादों और पैकेजिंग सामग्री में किया जाता है। हालांकि प्लास्टिक की यह लोकप्रियता इसके पर्यावरणीय प्रभावों को नजरअंदाज करने के परिणाम स्वरूप सामने आई है। प्लास्टिक की निर्मित और उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन इसके निपटान के तरीके अपर्याप्त हैं, जिससे यह प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन गया है। सबसे बड़ा समस्या यह है कि यह धीरे धीरे टूटता है और लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है। यह प्रकृति में बायोडिग्रेडेबल नहीं होता और इसे पूरी तरह से विघटित होने में हजारों साल लग सकते हैं। प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े, जिसे माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं, समुद्र, नदियां और अन्य जल स्रोतों में मिल जाते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक्स जलीय जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव केवल जलीय जीवन तक ही सीमित नहीं है, यह वनस्पतियों और जीवों को भी प्रभावित करता है। प्लास्टिक की बोतलें, थैले और अन्य सामग्री पशुओं के लिए खतरा बन जाती हैं। कई जानवर जैसे कि समुद्री कछुए, मछलियां और पक्षी प्लास्टिक के टुकड़े निगल लेते हैं, जो उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं, जैसे कि आंतरिक घाव और मृत्यु। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए कई समाधान और प्रयास किए जा रहे हैं। पहला कदम प्लास्टिक के उपयोग को कम करना है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से संभव है। उपयोगकर्ता स्तर पर लोगों को एकल उपयोग प्लास्टिक की वस्तुओं को कम करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े की थैलियों का उपयोग करना, प्लास्टिक की बोतलों की जगह पुनः प्रयोग की जा सकने वाली बोतलों का उपयोग करना और प्लास्टिक की स्ट्रॉ का उपयोग कम करना शामिल है। सार्वजनिक और सरकारी प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं। कई देशों ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की नीतियां लागू की हैं। प्लास्टिक की वस्तुओं की पुनरावृत्ति और पुनः उपयोग की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। रिसाइकलिंग केंद्रों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि प्लास्टिक के पुनरुपयोग को बढ़ावा मिल सके और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके। शोध और नवाचार भी प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वैज्ञानिक नए प्रकार की बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल सामग्री विकसित कर रहे हैं, जो प्लास्टिक की जगह ले सकती हैं। इस तरह की सामग्री स्वाभाविक रूप से टूट जाती है और पर्यावरण में कम प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त शोधकर्ता प्लास्टिक की पुनरावृत्ति और पूर्ण उपयोग के नए तरीकों की खोज कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक को नए उत्पादों में परिवर्तित करने के तरीके। प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान में शिक्षा और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभावों और इसके समाधान के उपायों के बारे में सूचित करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और कानूनी दबाव भी प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान में सहायक हो सकता है। उपभोक्ता समूह और पर्यावरणीय संगठन कंपनियों और सरकारों पर दबाव डाल सकते हैं कि वे अधिक स्थिरता की ओर बढ़ें और प्लास्टिक के उपयोग को कम करें। सार्वजनिक दबाव और कानूनी नीतियां प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के प्रयासों को प्रोत्साहित कर सकती हैं। समाप्ति में प्लास्टिक प्रदूषण एक जटिल समस्या है, लेकिन इसे हल करने के लिए विभिन्न उपाय और प्रयास किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत, सामूहिक और सरकारी स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जा सके और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके। न केवल यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जीवन शैली को बदलें, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने समाज और पर्यावरण की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से योगदान दें। हम सभी को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित कर सकें और एक साफ और स्वस्थ वातावरण की ओर बढ़ सकें। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप प्लास्टिक प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल साइंटिफाई को सब्सक्राइब करें। हमारा लक्ष्य है कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करें और इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है।
सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट का आनंद ले सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारे प्रयासों को और लोगों तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।